नमस्ते छात्र। अब हम एक निबंध पढ़ लेंगे। इस निबंध का नाम है पर्यावरण। आपके पाठ्य पुस्तक में कुल 10 निबंध है। इनमें पहला निबंध का नाम है पर्यावरण। अब हम इस निबंध को विस्तृत रूप में पढ़ लेंगे। पर्यावरण, इसका अर्थ है वातावरण। प्रस्तावना, अंग्रेजी में इंट्रोडक्शन कहते हैं। प्रस्तावना, प्रकृति ने मनुष्य को बनाया। प्रकृति अंग्रेजी में नेचर कहते हैं। प्रकृति ने मनुष्यों को बनाया। अब उनके रगने को प्रकृति ने मनुष्यों को बनाया और उनके रगने को एक अच्छा घर दिया। एक अच्छा घर दिया। मगर मनुष्य अपने ग्रह को ही खराब करने लगा है। खराब करते बुरा करने लगा है। इससे पर्यावरण बिगड़ता जा रहा है, स्पॉइल होता है। प्रकृति ने मनुष्यों को बनाया। नेचर ने मनुष्य को बनाया और उनके रगने को, मनुष्य रगने के लिए एक अच्छा घर दिया। मगर मनुष्य अपने ग्रह को खराब करने लगा है, बुरा करने लगा है। इससे पर्यावरण बिगड़ता जा रहा है। स्वार्थ, मनुष्य जन्म से स्वार्थी है। वह अपने सुख के वास्ते कुछ भी करने को तैयार रहता है। मनुष्य जन्म से स्वार्थी है, सेल्फिश है। वह अपने सुख के लिए, मनुष्य अपने सुख के लिए कुछ भी करने को तैयार रखता है, रेडी रखता है। मनुष्य अपने सुख के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रखता है। स्वार्थी बनकर वह पेड़ों को काटने लगा। मनुष्य स्वार्थी बनकर वह पेड़ों को, ट्रीज को काटने लगा, कट करने लगा। स्वयं को घर चाहिए। ये मनुष्य रखने के लिए घर चाहिए, हाउस चाहिए। इसलिए वह जंगल को, फॉरेस्ट को नष्ट करने लगा। पहाड़ों को भी बारूद से तोड़कर शहर बसाने लगा। इसी तरह माउंटेन को भी बारूद से तोड़कर, ब्रोक करके शहर, सिटी बसाने लगा। इसलिए पर्यावरण, वातावरण पूरी तरह
बिगड़ गया है, खराब हो गया है। इसका अर्थ है मनुष्य अपने सुख के लिए, हैप्पी से रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। ये स्वार्थी बनकर ये पेड़ों को, ट्रीज को कट करने लगा। स्वयं को घर चाहिए, इसलिए वह जंगल को, फॉरेस्ट को नष्ट करने लगा। ये फॉरेस्ट में ज्यादा पेड़ ये सब होते हैं ना, ये पेड़ों को काटने लगा, इसलिए ये जंगल अब नष्ट हो रहा है। इसलिए ये स्वयं को घर चाहिए, इसलिए वह जंगल को नष्ट करने लगा। पहाड़ों को भी बारूद से तोड़कर ये सिटी बसाने लगा, इसलिए पर्यावरण पूरी तरह बिगड़ गया है, खराब हो गया है। कारखाने, बड़े बड़े कारखाने बनते हैं। कारखाने अंग्रेजी में फैक्ट्रीज कहते हैं। बड़े बड़े कारखाने बनते हैं, बड़ी बड़ी वहां मशीनें काम करती हैं। ये बड़े बड़े कारखाने बनते हैं, फैक्ट्रीज बनते हैं, वहां बड़ी बड़ी मशीनें, अंग्रेजी में मशीन कहते हैं ना, काम करती है। उन कारखानों से धुआं निकलता है। एक कारखानों से क्या निकलती है? धुआं निकलती है। एक धुआं रासायनिक तत्वों से मिश्रित होता है, मिलावट होती है। वह वायु को प्रदूषित करता है। यगी नगी ऊंचा उठकर ओजोन में छेद लगाता है, छेद, होल लगाता है। यगी ओजोन एक जाल की तरह, एक नेट की तरह सूरज की खतरनाक, सूरज की डेंजरस किरणों से भूमि की रक्षा करते, प्रोटेक्ट करता है। बड़े बड़े कारखाने बनते हैं, बड़ी बड़ी वहां मशीनें काम करती हैं, वहां बड़ी बड़ी, एक कारखाने में बड़ी बड़ी मशीनें काम करती है। इन कारखानों से क्या निकलता है? धुआं निकलता है। एक धुआं रासायनिक तत्वों से मिश्रित होता है, मिलावट होता है। इसके कारण वायु प्रदूषित होता है। एक धुआं रासायनिक तत्वों से मिलावट होते हैं, मिश्रित होते हैं, वह वायु को प्रदूषित करता है। हानियां, नुकसान। ये पेड़ों को कट जाने से, ये पेड़ों को काटे जाने से समय पर सही मात्रा में पानी नहीं बरसता है ना। पेड़ों के काटे जाने से क्या होता है? सही समय पर, सही मात्रा में, सही मात्रा लेवल में पानी नहीं बरसता है। बेमौसमों पर पानी बरसता है। ये पानी ये बरसते हैं ना,
ये बेमौसमों पर पानी बरसता है। कुछ समय ये गर्मी के समय भी पानी बरसता है ना। इसी तरह ये बेमौसमों पर पानी बरसता है, कभी ज्यादा कभी कम। इस तरह करने के कारण कुछ समय ज्यादा पानी बरसता है, कुछ समय कम ही पानी बरसता है। कभी बाढ़ कभी सूखा। इस तरह पेड़ों के काटे जाने से समय पर सही मात्रा में, करेक्ट लेवल में पानी नहीं बरसता है। इसके कारण बेमौसमों पर पानी बरसता है। कुछ समय ज्यादा पानी बरसता है और कुछ समय कम पानी बरसता है। कभी बाढ़ कभी सूखा। इसलिए जनता का जीवन कष्टमय हो जाता है। इस तरह होने के कारण मनुष्य का जीवन, लाइफ कैसे होता है, कष्टमय हो जाता है। फसल नष्ट हो जाता है, क्रॉप्स ये सब नष्ट हो जाता है, प्राण हानियां भी होती हैं। तापमान के बढ़ने से, तापमान कहते गर्मी सर्दी का परिमाण, ध्रुव प्रदेश के हिम आइस खंड पिघलने लगे हैं, ये मेल्ट होने लगे हैं। इससे समुद्र में पानी की मात्रा ज्यादा हो जाता है। इसी तरह हिम पिघल जाते हैं ना, इसलिए समुद्र में ये पानी की मात्रा लेवल क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, अधिक हो जाता है। समुद्र का पानी सागरों में घुसने का खतरा आ सकता है। ये समुद्र में पानी की मात्रा ज्यादा हो जाते हैं ना, अधिक हो जाते हैं ना, इसके कारण समुद्र का पानी सागरों में घुसने का क्या होता है, खतरा आ सकता है। ऐसे संदर्भ में तटवर्ती सागरों का डूबकर, तटवर्ती निकट, ये समुद्र के किनारे और नदी के किनारे इधर ज्यादा सागर होते हैं ना, ये तटवर्ती सागरों का डूबकर नष्ट हो जाना निश्चित है। ओजोन में छेद लगाने से सूरज की खतरनाक किरणें सीधे हम पर पड़ती हैं, इसलिए कई प्रकार की बीमारियां, डिसीज पैदा होती हैं। खासकर त्वचा का रंग, त्वचा शरीर का रंग, कलर बदलता है। क्या होता है, शरीर का रंग ये क्या होता है, कुछ समय बदलता है, चेंज होता है। कैंसर का खतरा दुगुना हो जाता है। इनके कारण मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी अफेक्ट होते हैं। समाधान, सॉल्यूशन, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए, ये प्रोटेक्ट करने के लिए, सेव करने के लिए असंख्य पेड़ों को लगाना होगा। इसलिए ज्यादा पेड़ों को लगाना होगा। कारखानों से निकलने वाले धुआं को शुद्धिकरण करना चाहिए। कारखानों से धुआं आते हैं ना, इसे क्या करना है, शुद्धिकरण करना चाहिए। प्रदूषण को कम करने का प्रयास करते प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश ट्राई करना चाहिए। धरती के बढ़ते तापमान को कम करने के उपाय ढूंढकर उनको अमल में, व्यवहार में लाना चाहिए। उपसंहार, कंक्लूजन, हम जिस घर में रहते हैं उस घर की दीवार पर दरार आ गई तो
दरार, क्रैक आ गई तो चिंता करते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं। घर छोटा सा है, भूमि कैसा है, करोड़ों गुना बड़ी है। जब बसने के लिए हमारे पास क्या नहीं है, दूसरी भूमि भी नहीं है। इसलिए हर तरह से पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए हर तरह से पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। भौतिक सुविधाओं को प्राधान्यता न देकर भूमि की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए। गृह कार्य, इस निबंध को अच्छी तरह एक बार लिखिए। धन्यवाद।